हमारे वीडियो का ये कंटिन्यू पार्ट ही समझे। वैसे तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हमको ये सब एडिटिंग या कुछ उसमें ज़्यादा शोर शराबा या ग्राफिक्स या इफ़ेक्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ सिंपल मैसेज जो कौम के हर आदमी तक पहुँचे। हम अली वाले जो अपने आप को दावा करते हैं उस पर हम खरे उतरे, बस यही मकसद है, ठीक है ना। तो टॉपिक वही है जिसके सवाल हम पूछते हैं और काफ़ी लोगों को एतराज़ आते हैं और काफ़ी हुक्मरान जो है वो यही सोचते हैं कि भाई ये सब ऐसी बकवासें करता है। तो उसका जवाब हमको बुलाया, हमसे पूछे ना। हमको ब्लॉक करके या हमको सब जगह क्रिटिसाइज़ करके क्या मतलब है। चलो खैर कोई नहीं। आगे बात ये कि दो छोटी छोटी सी 1400 ईयर्स बैक जो हुआ था वो थोड़ा उस पर रोशनी। अल्लाह के नबी ने एक बंदे को गवर्नर बनाकर किसी शहर में भेजे थे, ठीक है। और थोड़े दिन के बाद नबी करीम के पास ये कंप्लेंट आई कि आपने जिसको गवर्नर बना के भेजा है वो तोहफ़े एक्सेप्ट करता है, मतलब उसको कोई तोहफ़े देता है तो वो ले लेता है। तो ये एक कंप्लेंट थी वो बंदे की। तो नबी करीम ने उस बंदे को, उस गवर्नर को तलब किया, तलब करके उनको बुलाया और बोला कि हमने सुना है कि आप ऐसे गवर्नर बन के गए हो तो आप तोहफ़े कबूल कर रहे हो। तो जो बंदा था उसने बोला नबी करीम आपने ही फरमाया है कि तोहफ़े दो तोहफ़े लो, ये सुन्नत है। तो नबी करीम ने जो फरमाया वो सुने, उस पर ज़्यादा गौर करें कि नबी करीम बोलते हैं कि जब तू गवर्नर नहीं था तब क्या तुझे ये तोहफ़े आते थे? तो बोले या नबी अल्लाह नहीं। तो बोले ये तेरे मनसब को देख कर आ रहे हैं ना, इस वजह से तू डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मतलब अब तुझे गवर्नर नहीं रहना है, अब कोई दूसरा गवर्नर आएगा। मतलब समझे कि अगर हम कोई मनसब पे बैठे और हमको कोई तोहफ़े दे रहा है तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये नहीं है। अगर आप घर पे बैठे हुए कॉमन आदमी और आपको गिफ्ट आ रहा है तो ठीक है, फिर तोहफ़े लो तोहफ़े दो, वो ठीक है। तो इसी तरह क्या है ना कि मैनिपुलेशन वो टाइम पे हो रहा था, अब ये टाइम पे भी वही हो रहा है। फितरत तो एक ही है ना। दूसरा ये था कि ये सब रिलेटेड टॉपिक्स है, आप चलते रहो साथ में, देखो उसमें सब आता ही रहेगा। जैसा मैंने मेरी एक वीडियो में ये भी बताया था कि अराउंड 4500 खोजा शिया मुंबई में है, ठीक है, जिसमें से 1250 अकॉर्डिंग टू देम, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ में बैठे हैं, वो बता रहे कि 1250 बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। और उनके लिए सारा डोनेशन लेने जाना पड़ता है और हम लोग इतनी तकलीफ़ उठाते हैं। फिर डोनेशन बांटने के बाद भी, राशन बांटने के बाद भी, चेक बांटने के बाद भी गालियाँ सुनने में आती है। तो ये सारे काम आप करते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। आप डोनेशन लेने जाते हो, हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाते हो, तो हमने आपको कभी ऐसा बोला है कि आप हमारे लिए डोनेशन मांगने जाओ या ये सब चीज़ें करो? खैर छोड़ो, कमिंग टू द पॉइंट। 1250 आदमी जो राशन लेते हैं उनके लिए आप तामझाम करते हो। वो आदमी का भी तो थोड़ा देखो ना, कि जो लेते हैं उनको देखे और जो नहीं लेते उनको देखे। जो नहीं ले रहे वो अल्लाह पे पूरा तवक्कल कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से वो लोग अपना घर बार और ये सब स्टेबल करके रखे और अपने आप में एक तरक्की भी करते जा रहे हैं। तो हम जो आपको समझा रहे हैं आवाम को, वो यही समझा रहे हैं ना कि हमको चैरिटी का राशन नहीं चाहिए, चैरिटी की स्कूल फीस नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमको चेक्स वगैरह नहीं चाहिए, ताकि हम भी उन लोगों में जा सके ना जो मेजॉरिटी पार्ट नहीं ले रही है और तरक्की कर रही है। तो अल्लाह पे तवक्कल करना सीखे ना, ठीक है। थोड़ा सोचे ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि नहीं आएगा तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, जो बांट रहे हैं ना उनको तो ये डर सता रहा है कि भाई अगर नहीं आप शू तो कमिंग टाइम इलेक्शन में शू था से,
पर आप ये भी देखो ना कि आपने कौम के वो बंदों को, एक हिस्से को जिसमें हमने दलित वर्ड यूज़ कर दिया है, कि उस हिस्से को तो आपने अंडर प्रिविलेज ऐसा कर दिया है कि वो अपना लवाजम भी नहीं भर पा रहे। साल का जो 600 रुपये लवाजम है वो भी नहीं भर पा रहे, और वो वेट करते हैं कि 3 साल बाद जब इलेक्शन होएगा तो कोई ना कोई पार्टी भरी देगी। तो ये आप बढ़ावा दे रहे हैं ना उनको। आप थोड़ा हर जगह तो आप बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हो। जैसे लोन लेने जाते हैं तो तेरा मेंटेनेंस क्लियर है क्या, पहले का लोन भरा है क्या, पैसा क्यों नहीं भर रहा है, दवाई कितनी लेता है, ये सब चीज़ें होती है ना। तो ये टाइम पे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट बनो ना। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने से देखो, कौम में तरक्की चाहते हो ना आप लोग, का मकसद भी तो कौम को तरक्की देना है, तो करे ना ये। मैं जनाब अकील का एक वाक़या सुनाता हूँ। मौला अली वक्त खिलाफत पे अपनी सीट पर है, ठीक है। जनाब अकील का दिल किया कि मैं मौला अली की दावत करूँ, तो उन्होंने अपना जो दावतनामा था वो मौला के सामने रखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे दावत में आए। मौला ने क्या जवाब दिया ये भी सुने। ये इससे भी देखो, समरीज़ निकालने में तो हम लोग एक्सपर्ट्स है ना, तो दीन के काम में समरीज़ क्यों नहीं निकलती। मौला का जवाब सुने। जनाब अकील ने बोला, मौला मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। अब मौला का जवाब सुने। मौला अपने अकाउंट ऑफिसर को बोलते कि जनाब अकील का वजीफ़ा अदा कर दिया गया, स्ट्रेट, कोई बीच में सवाल जवाब नहीं, क्यों करना चाहता है, क्या है, कुछ नहीं। अपने अकाउंट ऑफिसर को बोलते हैं कि जनाब अकील जो उनके भाई है, इनका वजीफ़ा अदा कर दो। तो जनाब अकील बोलते, मौला ये क्या है। बोले, मैं तो आपकी दावत करने वाला हूँ और आप मेरा वजीफ़ा कम कर रहे हो। बोला, भाई तू दावत कर सकता है, तेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है कि तू दावतें कर सकता है, तो बैतुल माल पे हमला क्यों, अदा कर दिया इसीलिए तेरा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये सब चीज़ें हम लोग सुनते हैं मजलिस में, और फिर वहीं झाड़ के आ जाते हैं कि मजलिस की बात मजलिस तक रखो और बाहर निकल के जो अपना काम करना है वही करें। ऐसा ना करें। अनकरीब बाज़ाहिर इमाम ज़हूर हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही सब करेंगे। हम लोग उसी का फेवर करेंगे जो राशन बांटेगा, चेक बांटेगा। हक की बात करना मतलब मना है, गुनाह है, ऐसा हो गया है क्या अभी हमारे यहाँ। हम इतनी बहुत वीडियोस क्यों बना रहे हैं, हम इतनी बहुत वीडियोस इसीलिए बना रहे कि जहाँ पे हम ये सब चीज़ें बातें करते हैं वहाँ पे हमको ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक क्या किया जाता है, हमको कोई ग्रुप में ऐड भी नहीं किया जाता है। वजह क्या है, सीधा सवाल, वो पसंद नहीं आता है। अभी जैसा हमने एक छोटा सा, अभी ये नई सरकार पे हमने सिर्फ एक छोटा सा वो किया था कि जो ये हमारी वेबसाइट है KSI जमात मुंबई, ये वेबसाइट देख लो, और दुनिया भर की जितनी दारुस्सलाम है और बाकी जितनी कंट्रीज़ की वेबसाइट है जो जहाँ पे हमारे खोजा शिया भाई रहते हैं, उनकी वेबसाइट देख लो, अंतर अपने आप साफ नज़र आएगा। ठीक है, हमारे इसमें डोनेशन का कॉलम भी है जो हर KSI जमात एनीवेयर इन वर्ल्ड डोनेशन वर्ड तो है। तो ये रिक्वायर्ड क्यों, हमारा सवाल सिर्फ ये रिक्वायर्ड क्यों है। हमारे पास अर्निंग्स नहीं है, मतलब ऐसा। तो बिना अर्निंग्स के हम लोग कैसे चला रहे हैं ये सब, और क्यों चला रहे, और कब तक चलेगा ये। मतलब हर आदमी जो सीट पे आने का, एक तो तुमने पहले वो सीट का मसला ही ख़त्म कर दियो। जो सीट पे थे वो ये बार तो मैदान में ही नहीं है, इसलिए अनअपोज्ड हो गए। और दूसरा कोई आए नहीं, इसलिए तुमने 2000 की फ़ीस लाख रुपया कर दिए, ताकि सब अपनी मर्ज़ी चलेगी। तो हम लोग किस राह पे जा रहे हैं। हम लोग का मकसद अगर कौम की तरक्की करना है तो ये 70 साल में भी यही सब हो रहा है, और ये आने वाले टाइम में भी यही होने का है। तो हम लोग कुछ गौर करें ना, और आवाम गौर करे। जब वो नहीं कर पा रहे तो आवाम गौर करे, खुद अपना काम खुद करना सीखे। बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, जैसा हमने एज इलेक्शन के टाइम पे भी बोला था कि इलेक्शन का फॉर्म भरने से पहले ही हम लोग एक डिबेट कर लेते हैं ना, लाइव डिबेट कर लेते हैं कि कैसा अर्निंग्स आएगी या कैसा हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट कराएंगे।
विदाउट टेकिंग डोनेशन फ्रॉम एनीवेयर, पर कुछ हुआ ही नहीं। आप लोग जो वीडियोस देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आगे बात करते हो, आगे कुछ नहीं होता। मैं मेरा फ़र्ज़ पूरी तरह निभा रहा हूँ। मैं वक्त के इमाम को बोल सकता हूँ कि मैंने सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई थी। जैसा मुस्लिम इब्न अकील को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, वैसा मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात करते जा रहा हूँ, है ना। जो आपके सवाल आते हैं वो सवाल टू द सब्जेक्ट रिलेटेड कैसा रहता है कि आपने कुम्स का बोला तो बताइए कुम्स हम कहाँ जाके पे करें, उसके लिए आप भी थोड़ी तफ्तीश करें। मेरे जो इतने बहुत वीडियोज़ आते हैं आगे शेयर करें। मैं तो किसी को शेयर ही नहीं कर पाता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर जगह से मैं ब्लॉक हूँ, कोई मुझे ग्रुप में लेता भी नहीं है। वजह मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं मेरा काम किए जा रहा हूँ। मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ कि एक तो 2-3 बंदे भी अगर सुन के इस पर अमल करना शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। दूसरा कि वक्त के इमाम के सामने मैं सुरखरू रहूँगा कि भाई मैंने अपना काम बड़ी ज़िम्मेदारी से किया। बाकी जो मेरे पर्सनल अमल है, जो मेरे से खताएँ हुई है, मिस्टेक हुई है, उसका मैं रेक्टिफिकेशन ढूंढते रहता हूँ और अपना काम करते रहता हूँ, और वो इरेज करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होता हूँ, भले लेट देर सवेरी सही। ठीक है, आप लोग थोड़ा मुंह खोल के आगे बात करें, बोलोगे तो काम चलेगा। और रिमेंबर दिस कि 1250 आदमी ही ये राशन वगैरह लेते हैं 4500 में से, तो बाकी के लोग मज़े से रह रहे, बिना किसी के सपोर्ट के रह रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कमाई में इजाफ़ा भी हो रहा है, तरक्की भी हो रही है, और ये चैरिटी के बदनुमा दाग से दूर भी है। और ठीक है ना, तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश करें। अभी चेक बटने वाला है, ना बोलना सीखे। ना बोलोगे तो आँखों में आँखें डाल के बात कर सकोगे, ठीक है। और उनको ये है कि हम देंगे तभी हमारी कड़क इस्त्री वाली शर्ट को सलाम होगा, हम आएंगे जाएंगे तो सलाम होगा, नहीं देंगे तो फिर कौन सलाम करेगा। और नबी करीम फरमाते कि अगर पैसा देख के, मनसब देख के अगर आपने किसी को सलाम किया है, इस्लाम से खारिज। तो ये सब काम हम ना करें। और ऊपर बैठे सारे ठेकेदार जो ये वीडियो अगर देखते हैं, सुनते हैं, तो प्लीज़ अमल करें। हमको आपसे कोई बैर नहीं है। हमने हमारी काफ़ी इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी दिया था, वी आर नॉट इन फेवर कि हम सीट पे बैठ जाए। काम होता है बिस्मिल्लाह। और हमारी कहीं भी ज़रूरत पड़े इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कुछ भी, आई एम 24/7 अवेलेबल। मैं सिर्फ जुम्मा अवेलेबल नहीं रहता हूँ, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। और मेरे हाथ से जितना काम होता है वो मैं मुमरा में कर ही रहा हूँ, करते आया हूँ और करते रहूँगा। ठीक है ना, प्लीज़ थोड़ा गौर करें।